यहाँ से, ठीक है? तो आपका ये एक ना बन जाएगा जी, ठीक है? एनीवेज़ यहाँ पे उठा के मैं इसको फ़िलहाल यहाँ से कर रहा हूँ छोटा और इसको मैं फ़िलहाल रख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काफ़ी चीज़ें आप बना सकते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन या सिलेक्शन टूल की मदद से हम एक और शेप बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता लग जाए कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक शेप सॉरी ये वाली रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ़ इस हिस्से को क्लिक करता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं सिर्फ़ इस पाथ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरे पास जो राउंडेड सर्कल है, ठीक है? ये जो मेरे पास राउंडेड सर्कल है, इसको मैं क्लिक करके अंदर की तरफ मैं ड्रैग करूँगा, तो मेरे पास देखिए शेप कुछ इस तरह से मॉडिफ़ाई हो जाएगी। मतलब कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं किसी भी एक पाथ को पकड़ के मैं मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ। अब जैसे ही देखिए मैंने इसको यहाँ से इनर साइड की तरफ मूव किया, तो मेरे पास कुछ टर्मिनल्स बने हुए आ गए। इन टर्मिनल्स की मदद से भी आप इसको फर्दर एडवांस लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं इसे कहाँ पर रखना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह से आप इसको देख लें कि आप कहाँ पर रखना चाहते हैं। जैसे ही आप इज़ी जहाँ फ़ील करें, आप वहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? इस तरह इसको भी आप कोई भी कलर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी इसको कलर ब्लू, ठीक है? तो इस तरह करके आप कोई भी शेप अपनी यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर चलें, एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और यहाँ से मैं क्लिक को ड्रैग करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से शेप ये बन के आ जाएगी, ठीक है? तो लाइक इस तरह करके आप कुछ भी इसको ईज़िली जैसे आप ईज़ी चाहे इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है आपके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक शेप बनाता हूँ और शेप से आपको फ़ायदा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन टूल से हमने किस तरह रोबोट बनाया था। मैं फिर भी कह रहा हूँ कोई अगर रोबोट देखना चाहता है तो वो ऊपर दिए गए लिंक पर ज़रूर क्लिक करे। ठीक हो गया? ओके जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ जी एलिप्स टूल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है? इसका मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ से रेड, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यहाँ इसको क्लिक को ड्रैग करूँगा तो खैर यानी ये रेड कलर है। यहाँ से मैं इसको रेड कलर कर दूँगा। ठीक है जी? इसको मैं सिलेक्शन टूल में पहले ले लूँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा-सा कम करूँगा। अब मैं यहाँ पर एक और इलिप्स टूल ले लेता हूँ जी, सर्कल जिसे आप कह देते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर कर दूँगा ब्लैक, ये बिल्कुल कॉर्नर में आपका हो जाता है ब्लैक। ओके कर दें और यहाँ से आप इसको क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर सेंटर में ले आएँ और राइट क्लिक करें, अरेंज करें जी, सेंड टू बैक, ठीक है? बैक करने से क्या होगा कि ये इस सर्कल के पीछे चला जाएगा। ठीक हो गया जी? अब मुझे एक और सर्कल ड्रॉ करना है जी यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, ठीक है? और मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा इसको कॉर्नर और फिर इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा इसको मैं कॉर्नर, ठीक है जी? और यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा बारीक, बिल्कुल बारीक, ठीक है जी? इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल से थोड़ा-सा कर दूँगा छोटा और उठा के इसको यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगी, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर आ जाए, क्लियर कट? यहाँ तक हो गया। अब मैं एक और एलिप्स टूल ले लूँगा और शिफ्ट के साथ मैं क्लिक को ड्रैग करूँगा तो मेरा एक जैसा ही साइज़ का एलिप्स बन जाएगा, ठीक है जी? यहाँ पर आप उठा के लिए ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी बनाएँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि ऑल्ट, क्लिक और ड्रैग, तो आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं कि कौन-कौन सी कीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर ठीक है जी? देन यहाँ से एक और ऑल्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है? सेम इसी तरह से सिलेक्शन टूल पे आ जाएँ, ताकि आपकी दोबारा से शेप ना बने, तो आप ऑल्ट के साथ एक और कॉपी जनरेट कर दें, ठीक है? और यहाँ से ही मैं एक और कॉपी जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ से ही मैं एक और कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, क्लियर? अब मुझे इसकी चाहिए टाँगें, तो टाँगों के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर एक लाइन टूल है, ठीक है? तो ये लाइन टूल से क्या फ़ायदा होगा कि मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये रहा मेरे पास आर्क टूल। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, तो यहाँ मेरे पास एक क्लिक को मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगी एक आर्क। आप सिलेक्शन टूल ले लें और यहाँ से इसको रोटेट कर दें तो आपकी ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर लाके इसको प्लेस कर दें, ठीक है? अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए लेकिन अपोज़िट डायरेक्शन में चाहिए। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और रिफ्लेक्ट में आ जाऊँगा, ट्रांसफॉर्म
रिफ्लेक्ट और यहाँ से कर दूँगा इसकी कॉपी, ठीक है? और क्लिक और ड्रैग करके मैं इसको यहाँ पर लाके प्लेस करता हूँ। क्लियर? अब यही आर्क मैं दोबारा बना हुआ है, इसकी कॉपी भी ले सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ से मैं इसकी एक और आर्क बना देता हूँ, ठीक है जी? और सिलेक्शन टूल ले लें और इसको आप यहाँ पर लाके आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। राइट क्लिक कर दें, अरेंज करें एंड सेंड टू बैक, ठीक है जी? और उसके बाद इसकी भी कॉपी ले लें आप, ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग और कंट्रोल डी, ठीक है? और यहाँ पर इसको आप इज़िली प्लेस कर सकते हैं, लाइक दिस। इसी तरह से आप इन्हीं तीनों टाँगों की यहाँ पर कॉपी ले सकते हैं। ओके, नाउ इसकी भी कॉपी ले लें आप यहाँ पर, ऑल्ट क्लिक और ड्रैग। इसको आप रिफ्लेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और यहाँ से कर दें ओके। अब मुझे कॉपी नहीं चाहिए, मुझे इसी को रिफ्लेक्ट करना था। इसकी यहाँ से बना दें कॉपी, ठीक है जी? और कंट्रोल डी करेंगे तो आपकी यहाँ पर एक बन जाएगी कॉपी। और ये गाइस हमारी बन गई जी एक छोटी-सी एक लेडी बग। और आप भी इसको इज़िली ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। और इसी तरह से हमारे जी आज की क्लास में हमारे 2 टूल्स जो बड़े अहम थे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो गए, ख़त्म नहीं हुए क्योंकि इनका काम आगे भी चलता रहेगा। तो आई थिंक सो आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। आज की क्लास में मैं फ़िलहाल इतना ही करूँगा। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपना पेन टूल। और पेन टूल में ही हम डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करेंगे, फिर हम ट्रेसिंग करना सीखेंगे। और बड़ा ही अहम टूल है जी, वो क्लास मिस ना कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द क्लास आपके पास वो लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आई है तो जी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर मेरा लेक्चर भी समझ आया तो थोड़ी-सी मुझे भी दुआ दे दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।